मोटिवेशन की आग, अबे पढ़िए ये किताब। निर्माण आईएएस की किताब बहुत मोटी है, बहुत लेंदी है। भाई मैं कैसे पढूं, इसे तो देख कर ही मेरी गई है। बट इसे पढ़े बिना रहा भी नहीं जाता, ये तो वही बात हो गई, जीव तू जीव कैसे बिन आपके। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सबके बाप निर्माण आईएएस की बुक की, जिसका नाम है यूनिट 6 इकोनॉमिक्स। यह वीडियो पहले ही मैं आपको बता दूं, यह वीडियो केवल उन्हीं लोग के लिए जिन्हें सही में पीएससी की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पीएससी में अब मात्र 100 से 200 सीटें ही आने वाली है और फाइनल सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सी बुक आ रही है, बुकों का बाहर लगा हुआ है, परंतु आज का मुद्दा यूनिट 6 इकोनॉमिक्स के बारे में है। क्योंकि अगर नॉलेज की बात आए तो आपको मैं बता दूं, यहाँ नॉलेज की बात की जा रही है, क्योंकि यह यूनिट 6 प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आपको बता दें कि इसके बारे में पूरी और सही डिटेल पता होना चाहिए। जब बात आती है संपूर्णता की, विश्वास की, तो उसका दूसरा नाम है निर्माण आईएएस की किताब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एक ऐसी किताब पढ़नी पड़ेगी जो अपने आप में संपूर्ण हो, जिसमें सही तत्वों का समावेशन हो। तो दूसरों, उसके लिए मार्केट में बस एक ही बुक है, वो है निर्माण आईएएस की ये वाली बुक। और यदि आप फाइनल सिलेक्शन ना चाहते हो, यदि आप फाइनल सिलेक्शन नहीं चाहते हो, बस टाइम पास के लिए एमपीपीएससी देना चाहते हो, तो मार्केट में ऐसी टाइम पास बुकें हजारों हैं, जिनको दुकानों पे चाय सुट्टा पीते हुए दो चार पप्पू लोगों ने, टीपू सुल्तानों ने यहाँ वहाँ से जोड़ तोड़ के मार्केट में अपनी बुक निकाल दी है। सोचने की बात तो ये है कि जिन्हें सुबह चाय सुट्टा मारे बिना प्रेशर नहीं आता, वो आज आजकल अपनी मार्केट में बुक लाकर प्रेशर बनाना चाहते हैं। परंतु मैं आपको एक बात यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ेंगे तो निर्माण आईएएस का ही मटेरियल पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब पप्पू लोग, साथ में जो ये टीपू सुल्तान है, इन्होंने जो मटेरियल सजा सजा के शॉर्ट कर करके डायग्राम में डाला है, वो अपने बाप से ही तो चुराया है। यदि यकीन ना हो तो आप पहले निर्माण आईएएस की इस बुक को पढ़िए, फिर मार्केट में आने वाली इन टीपू सुल्तानों की बुक को बस देख लीजिए। जी हाँ, मैं यहाँ बस देख लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी किताब बस देखने ही लायक है, उसके बाद तो पोहे खाने के काम ही आएगी। इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि जैसे ही मान लीजिए पीएससी का पैटर्न चेंज होता है तो सबसे पहले मार्केट में किसकी बुक आती है, आप खुद ही सोचिए और बताइए। क्या ये छपरी लोगों की किताब आती है? क्यों नहीं छाप देते ये लोग? अरे भाई, पहले बाप आएगा, फिर हम आएंगे, उसके बाद है हमारे बच्चे आएंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहे हो? नहीं, आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए पहले आपको निर्माण आईएएस की इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पीएससी के हर सिलेक्टेड बंदे और बंदी ने निर्माण आईएएस की बुक पढ़ी है। और मैं भी पिछले 3-4 साल से प्री मेंस इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे पता है और मुझे इस पर पूर्ण भरोसा है। ठीक है ना, ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि ये इतनी सारी बुकें मैं केवल निर्माण की बुक पढ़ता हूँ, बाकी बुकें आती है देखता हूँ और डब्बे में फेंक देता हूँ, क्योंकि निर्माण की बुक अपने आप में पूर्ण है। वो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को समावेश करके रखती है। ठीक है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्माण की पीडीएफ भी बेच रहे हैं। अरे नालायकों, पहले अगर ये बुक पढ़ ली होती तो आज ये 200-200 रुपये की पीडीएफ ना बेचनी पड़ती तुम्हें। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि यदि आपको पीएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो निर्माण आईएएस की बुक आज नहीं तो कल आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो 1 से 1.5 लाख विद्यार्थी इस बुक को पढ़ रहे हैं और पीएससी को मात्र 100 से 200 लोग चाहिए। इसलिए इन टीपू सुल्तानों के झांसे में नहीं आई है। जैसे कि आज मैं आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स की खासियत बताता हूँ। ठीक है ना, इसमें दिया बल्ब भी दिया हुआ कि दिमाग की बत्ती जला दे, इसलिए ये सर ने ये डाला है कि दिमाग की आपकी बत्ती जल नहीं रही है। ठीक है ना, इसमें क्या किया है, ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव देखिए, 60 से 70 जब ऑब्जेक्टिव कोई बुक में दिए जाएंगे, साथ में उसमें टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। अरे भाई, जब तू प्री देगा, मेंस देगा, तो मेंस में आपको ये टेबल फॉर्म में ही लिखना है सब, समझे ना। वहाँ टेबल फॉर्म में शॉर्ट डाटा लिखना है, तो आपको अलग से मेंस की बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी से छाट के आप मेंस के आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, समझे। सीधे कॉपी पेस्ट छाप के आ जाना आप, समझे। मैं छाप के आता हूँ इसको, ठीक है ना।
ये पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है, पूरा डाटा दिया हुआ है, संपूर्णता के साथ पूरा डाटा दिया गया हुआ है, समझे ना। ये ऐसे 3-3 नंबर के, अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते, तो इसमें शॉर्ट में लिखना है, समझे ना। कितने जिले, कितनी जनसंख्या, केवल शॉर्ट में सब चीज़ दिया हुआ है। आपको ये लग रहा है कि ये प्री के लिए, ये प्री के लिए नहीं, प्री मेंस और इंटरव्यू के सबके लिए। इंटरव्यू में आपको तथ्य पूछे जाते हैं, समझे ना। आप इस किताब को एक बार अगर पढ़ लेते तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नहीं तो मैं संजय सर से एक विनती और करूंगा कि आप एक काम करिए, बच्चों को अगर ये मोटी लग रही है ना, तो आप एक काम करिए, एक ऑब्जेक्टिव वाली अलग बना दीजिए, एक प्री वाली अलग बना दीजिए। बच्चे 200 रुपये दे के 2 बुक खरीदेंगे 150 पेज की, तब उनको लगेगा कि ये पतली है। हाँ, ऑब्जेक्टिव की आप कोई भी बुक अभी मार्केट में लेने जाएंगे तो वो 150 पेज से नीचे की नहीं आएगी, और ये थ्योरी बेस की खरीदेंगे तो कम से कम 100-150 पेज की आएगी। फिर प्री के अलग पढ़ेंगे, फिर मेंस के अलग पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू के अलग पढ़ेंगे, करेंट की फिर अलग पढ़ेंगे। इतना सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आँख बंद करके इस पर विश्वास करिए, ठीक है ना। इसके बाद में एक जनजाति की बुक का भी आपके ऊपर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।